दोस्तों, आज हम मैट्रिक्स का नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं। और उससे पहले लेक्चर में जो हमने किया था रैंक ऑफ मैट्रिक्स एशेलॉन फॉर्म से की थी, आज हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो निकाल लेंगे ये नॉर्मल फॉर्म से निकाल लेंगे। तो ये है हमारी नॉर्मल फॉर्म। लेट ए इक्वल टू, ये हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है। तो सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म में हम क्या करेंगे, यहाँ हमें A11 के प्लेस पर 1 बनाना होगा। एशेलॉन फॉर्म में हम 1 नहीं भी बने तो कुछ भी रहता था तो उसकी हेल्प से निचले 0 बनाने होते थे, लेकिन यहाँ फर्स्ट कंडीशन है कि A11 पर 1 बनाना होगा, फिर A22 पर, A33 और A44 पर, यानी कि ये डायगोनल एलिमेंट जो ये 1 1 बनाने ही होंगे। किसकी हेल्प से? ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमने A11 के प्लेस पर 1 बनाया, फिर A11 की हेल्प से स्टेप 2 में विद द हेल्प ऑफ A11, A21, A31, A41 इक्वल टू 0 एंड A12, A13, A14 इक्वल टू 0। ये बन गया हमारा। उसके बाद में मेक A22 इक्वल टू 1, A22 के प्लेस पर 1, फिर इसकी हेल्प से A32, A42 0 एंड A23 इक्वल टू A24 इक्वल टू 0। फिर A33 1, इसकी हेल्प से A43 इक्वल टू 0 एंड A34 0। फिर लास्ट में A44 1। फाइनली वी गेट वन ऑफ द फॉर्म। फाइनली हमें कैसी फॉर्म मिलेगी? ऐसी फॉर्म मिलेगी IR0, I फॉर आइडेंटिटी, IR0 या IR0 0 0। द रैंक ऑफ मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू द आइडेंटिटी। जो हमारी नॉर्मल फॉर्म मैट्रिक्स जब हमारी लास्ट में 1 1 डायगोनल हो जाएंगे और ये 0 हो जाएंगे, तो जितनी भी आइडेंटिटी की मैट्रिक्स हमारी बचेगी वही हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगी। और ये हमारे ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स है। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं नॉर्मल फॉर्म के मैट्रिक्स के। तो जहाँ तक 2 या 3 क्वेश्चन जब होंगे तो ये नॉर्मल फॉर्म हमारी कंप्लीट हो जाएगी और ये समझ में भी अच्छी तरीके से आ जाएगी। एग्जाम में बाय नेम क्वेश्चन पूछा जाता है कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय नॉर्मल फॉर्म या रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाय एशेलॉन फॉर्म। अगर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा तो आप एशेलॉन फॉर्म से ही रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकाल दोगे। अगर बाय नेम पूछा जाता है तो फिर आप एशेलॉन से पूछा जाता है तो एशेलॉन से, और नॉर्मल से पूछा जाता है तो नॉर्मल से करोगे। तो अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं हम नॉर्मल फॉर्म से। तो क्वेश्चन है 1 4 0 0 -1 1 3 1 2 0 0 0 -3 2 4 2। सही चमक रहा, पूरा नहीं चमक रहा। फिर यह है टू द नॉर्मल फॉर्म। इसे हमें नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है क्वेश्चन को, एंड हैंस डिटरमाइन इट्स रैंक।
यहाँ हमने बताया था कि यहाँ 1 बनाना ही है, यहाँ ऑलरेडी 1 है तो इसे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ने की। अब हमें क्या करना है, इसके नीचे के ऑल एलिमेंट सारे 0 करने थे, तो बस 4 को 0 करना क्योंकि ये है। तो कौन सा ऑपरेशन लगाते हैं हम, R2 माइनस के 4 R1। देखिएगा ये लगा RI, तो यहाँ भी हमारा R2 है, यहाँ भी R2 ही होगा, और ये K डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि K हमें नॉन जीरो लेना है, तो K की वैल्यू यहाँ माइनस के 4 रखी है हमने। तो ये हुआ हमारा R1 एज इट इज 1 -1 2 -3। R2 में चेंज है, तो हमने R1 एज इट इज लिखी, R2 में चेंज है हमारा, यहाँ कितना हुआ 0, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट हमने किया और यहाँ 4 की मल्टीप्लाई की, तो 1 माइनस के 4 कितना हुआ -3। तो 1 माइनस के 4 और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हुआ हमारा 5। 0 माइनस के 8 2 माइनस के 12 14। ये एज इट इज 0 3 0 4 0 1 0 2 0 5 माइनस 8 4। अब इसकी हेल्प से इन्हें 0 करना है, तो यहाँ हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन जो लगाए थे रो वाले लगाए थे, अब यहाँ कॉलम वाले लगाने होंगे। तो हम करते हैं C2 प्लस के अपोजिट साइन में क्या बताया था प्लस, तो C2 प्लस C1, यहाँ सेम साइन में माइनस, C3 माइनस के 2 C1, इसकी हेल्प से ही C4 अपोजिट साइन है तो प्लस 3 C1, तो C2 C3 C4 में चेंज हुए। C1 एज इट इज C1। अब हम ऑपरेशन हम कॉलम वाले लगा रहे हैं, तो पहले कॉलम से ही लिखना शुरू करेंगे। तो C1 यहाँ हमने रो वाला ऑपरेशन लगाए थे तो पहले रो लिखी थी, अब क्या कॉलम वाले ऑपरेशन लगा रहे तो पहले कॉलम लिखो। तो C1 कॉलम में हमने कोई चेंज नहीं किया, वो एज इट इज है, तो वही लिख रहे हैं हम 1 0 0 0। C2 में चेंज किया हमने C2 प्लस C1, C2 के प्लेस पर C1 प्लस C2, तो दिस प्लस दिस 0, 5 प्लस 0 5, 3 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1। देखिएगा हमारा यहाँ ही चेंज होगा, यहाँ चेंजेस होगी, और किसकी हेल्प से हो रही है हमारी यहाँ C1 की हेल्प से हो रही है, तो वे एज इट इज उतर जाएंगे ऐसी। तो इसे 0 कर दो, इसे 0 किया, उसके बाद में यहाँ -8 0 0 14 4 2, क्योंकि C1 यहाँ क्या है 0 है, ये तो सारे 0 हो गए, लेकिन ये एज इट इज कॉलम ऐसे ही उतर जाया करेगा क्योंकि ये हमारे 0 की वजह से।
अब क्या करेंगे हम, यहाँ हमें 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए क्या करते हैं, हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं C2 C4 से ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, सॉरी ये R2 है और ये R4, R2 R4। R1 1 0 0 0 0 1 0 2 3 as it is 0 3 0 4 0 5 -8 14। यहाँ 1 हो गया। इसकी हेल्प से इन्हें और इन्हें हम 0 करेंगे। तो यहाँ R3 माइनस के 3R2 किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से, तो यहाँ R2 लिखा। यहाँ R4 -5, सेम साइन है, सेम साइन में माइनस R2। R3 R4 यानी कि R1 और R2 में नो चेंज, तो ये एज इट इज उतरेगी 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2, ये 0 0। थ्री माइनस 3 5 -5, तो ये तो 0 0 -8 या किसी की भी मल्टीप्लाई करो तो ये फिर -8। 14 माइनस के 10, पहले ये 4 माइनस के 6 -2, 14 -10, 14 -10 4, 4। अब इसकी हेल्प से ही इसे 0 किया, तो ये हुआ हमारा C4 -2C2। C4 में चेंज है बस, C1 C2 C3 एज इट इज 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -8। सिर्फ C4 में चेंज है, ये हो रहा C4 माइनस के, तो ये 0 0 और यहाँ 0 है ही, तो ये तो 0। ये 4। अब क्या करेंगे, इस यहाँ क्या करना था,
क्योंकि एक काम करते हैं, इसे 0 करते हैं पहले, ठीक है। ये लगाते हैं C4 माइनस के 2C1, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कॉलम क्यू से लिखेंगे 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -8 0, ये 0 हुआ, ये -2 और ये 4a। अब देखेगा यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ भी हमें 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए क्या काम करते हैं, हम इन्हें चेंज कर लेते हैं, यानी कि C1 C3 C3 C4 इंटरचेंज कर लेते हैं। तो ये हुआ हमारा C1 एज इट इज 0 0 0 0 1 0 0, यहाँ 0 0 -2 4 0 0 0 0 0 0 -8। यहाँ हमें 1 बनाना है, तो C3 में किसकी मल्टीप्लाई कर दी जाती है, माइनस के 1/2 की। C3 में माइनस के 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ 1 बच जाएगा। तो ये हुआ हमारा C3 में, ये एज इट इज 0 1 0 0 0 0 1 -2 0 0 0 -8। इसकी हेल्प से पहले इसे 0 करते हैं, तो ये हुआ हमारा R4 प्लस 2R3 R4 प्लस 2R3। R4 में चेंज है, ये सब एज इट इज 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0, ये माइनस के 8। फिर हमें यहाँ क्या बनाना है, 1 बनाना है, क्योंकि डायगोनल के सारे एलिमेंट 1। तो इसमें कर देते हैं हम, ये या तो R4 कर लो, -1/8 और R4। तो ये हो गया हमारा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। तो ये हमारी आ गई I4। तो सो रैंक ऑफ A इक्वल टू 4। क्वेश्चन में हमें करना क्या होगा, ऑल डायगोनल एलिमेंट 1 होने चाहिए, और डायगोनल से के एलिमेंट जो है, डायगोनल को 1 बनाना है नॉर्मल फॉर्म में
एसलान फॉर्म में बिना 1 बनाए ही उसके नीचे के अगर 0 हो रहे हैं तो फिर नहीं करना होता था, लेकिन यहाँ कंपलसरी है कि डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाना होगा। और फिर जब हमारे स्टेप ये ख़त्म हो जाएंगे, फिर ये देखेंगे कि हमारी मैट्रिक्स जो है कितनी आइडेंटिटी की बची है। तो यहाँ हमारी मैट्रिक्स 4 आइडेंटिटी है ये हमारी, तो इसलिए रैंक ऑफ ए इक्वल टू कितनी आ गई 4। कुछ एग्जाम्पल ऐसे आएंगे कि जो हमारी 3 आएगी, 2 आएगी। आगे फिर और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टू फोर वन वन -2 2 -1 -2 0 0 0 1 6 2 3 2। नॉर्मल फॉर्म से ही से हमें करना है, दिख रहा ऊपर। देखिएगा यहाँ हमें 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए इसे 2 से अगर हम डिवाइड कर सकते हैं, R1 1/2 R1 के यहाँ 1/2 लिया, तो ये हुआ हमारा 1 -1 0 3। 4 2 0 2 1 -1 0 3 1 -2 1 2। इसकी हेल्प से इन्हें 0 करना है, तो कौन सा ऑपरेशन लगाना है, R2 सेम साइन है, सेम साइन में -4 R1 R3 -R1 R4 -R1। तो ये हुआ, दिख रहा है, R1 एज इट इज, क्योंकि R वाले ऑपरेशन ले रहे हैं हम रो वाले, तो रो की साइड से ही पहले मैट्रिक्स को लिखेंगे 1 -1 0 3। R2 R3 R4 हमने 0 किए हैं, तो ये 0 0 0 2 माइनस के 4 2 माइनस
4 माइनस के 4, तब ये 0 हुआ है। तो ये 2 माइनस के 4 6, क्यों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। -1 ये 0, -2 -1 ये प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ -1, ये 0 है तो ये भी 0 0, क्योंकि ये ऑपरेशन लगाएंगे तो जब दोनों चीज़ें 0 है तो ये 0 हो जाएंगे। और ये 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 12 -10, 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 3 -1। देख लेते हैं एक बार ये डिजिट। ठीक है, देखिएगा आगे। यहाँ हमें 1 बनाना है, फिर इसकी हेल्प से, या पहले इसकी हेल्प से इन्हें 0 करना हमें, इसकी हेल्प से, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चन है, तो इसकी हेल्प से इन्हें 0 करना। तो C वाले लगाएंगे पहले, C2 प्लस C1, यहाँ 0, ये 0 है ऑलरेडी, तो C4 माइनस 3C1, C1 एज इट इज 1 0 0 0, C2 0 6 0 -1, C3 एज इट इज 0 0 0 1, 3 -3 0। यहाँ थोड़ा सा ध्यान से देखना, या इस ऑपरेशन को मैं ये ऑपरेशन था R2 माइनस, ये किया था ये, तो यहाँ था हमारा R4 माइनस R1, C4 माइनस के 3 C1 0, और ये एज इट इज -10 0 -1। अब हमें यहाँ 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए क्या काम करते हैं, R2 R4 से करते हैं, इंटरचेंज कर लेते। तो ये हुआ हमारा R1 एज इट इज R2 के प्लेस पर R4 0 -1 1 -1 0 0 0 0, यहाँ 0 6 0 -10। अब इसे 1 करना है, इसे 1 करने के लिए इसमें R2 में
-1 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हुआ हमारा 1, आर की साइड से लिखेंगे फिर 1 0 0 0 0 1 -1 1 0 0 0 0 0 6 0 -10। अब इसकी हेल्प से नीचे के जीरो करो और फिर ये जीरो। तो पहले ये कर लेते हैं R4, या एक तरीका ये है जहाँ भी सबसे ज़्यादा जीरो आ जाती है किसी रो में तो उसे हम सबसे नीचे ही ले जाते हैं। तो यहाँ ये कर ले पहले R3 R4। तो ये हुआ हमारा 1 0 0 0 0 1 -1 1 0 6 0 -10 0 0 0 0। इसकी हेल्प से इसे जीरो करते हैं। तो कौन सा ऑपरेशन R3 माइनस के 6 R2। R3 में चेंज है, R1 और R2 एज इट इज। 1 0 0 0 0 1 -1 1। R3 में चेंज है 0 0 0 -6 माइनस प्लस 6 -10 -6 -16। ये एज इट इज। इसकी हेल्प से इसे और इसे जीरो करते हैं। तो ये हुआ हमारा C3, अपोजिट साइन है C3 प्लस C2 C4 C4 माइनस C2। ये हुआ हमारा, कॉलम की साइड से लिखेंगे तो C1 C2 में कोई चेंज नहीं, 1 0 0 0 0 1 0 0। C3 में C3 प्लस C2 0 0 6 0 1 -1 0 16 -0। तो ये एज इट इज उतरते हैं। इसे 6 से C3 को 1/6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं C3 को। तो ये हुआ हमारा 1 0 0। कॉलम की तरफ से लिखेंगे फिर, क्योंकि कॉलम में चेंज किया है। जिसमें चेंज करेंगे उसको की साइड से ही लिखा जाता है। 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 -16 0। इसकी हेल्प से इसे जीरो करना था, लेकिन ऑलरेडी ये जीरो है तो बस इसे जीरो कर देते हैं। तो क्या हुआ C4 अपोजिट साइन है प्लस 16 C3। तो ये हुआ हमारा
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0। तो यहाँ देखिएगा, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ समाप्त होता है। तो इसमें ये देखना हमारी आइडेंटिटी कितने ऑर्डर की बनी। तो यहाँ आइडेंटिटी 3 ऑर्डर की बनी। तो ये हमारी रैंक ऑफ ए कितनी हो जाएगी 3। लेकिन इसका भी लिखने का एक तरीका होता है। फिर ये दिख रहा सारा, ये हुआ हमारा I3, यानी कि आइडेंटिटी ऑफ 3 ऑर्डर I3। तो इसके नीचे ये जो 3 जीरो, ये एक एलिमेंट की तरीके से ही वर्क करेगी। इसके सामने ये 3 जीरो, ये वाली जीरो होगी और ये कोने वाली जीरो होगी। I3, ये सारा I3 है। इसके नीचे जो 3 जीरो होगी, ये वाली जीरो होगी। इसके साइड में जो 3 जीरो होगी, ये जीरो, और ये जो बची यहाँ जीरो। तो हम लिखेंगे सो रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन हुआ। हो सकता हो जब आप क्वेश्चन करोगे आप कोई और ऑपरेशन अप्लाई कर देंगे। ऑपरेशन अप्लाई कैसे, कि हम किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे, आप 1-2 स्टेप क्वेश्चन में चेंज होकर क्वेश्चन में 1-2 स्टेप घट या बढ़ सकते हैं क्वेश्चन में। ये नहीं है कि बिल्कुल क्वेश्चन एज इट इज ही चलेगा, जैसे हमने किया ऐसा ही होगा। कहीं कहीं चेंज हो जाते हैं, एसलान की फॉर्म में भी और नॉर्मल फॉर्म में भी। लेकिन फाइनली रैंक उतनी ही आएगी सबकी, आंसर सबका। अगर इसकी 3 रैंक है तो 3 आएगी, पहले की 4 थी तो 4 ही आएगी। हाँ, जब स्टेप में चेंज हो जाते हैं ऊपर, तो क्वेश्चन थोड़ा सा बीच में चेंज हो जाता है, कैलकुलेशन में चेंज हो जाता है। तो ये हमारे क्वेश्चन हुए नॉर्मल फॉर्म पर। उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद में नॉर्मल फॉर्म की समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। प्रैक्टिस करनी होगी आपको कुछ क्वेश्चनों की। ये मैं लिख देता हूँ बोर्ड पर। या एक क्वेश्चन और कर देता हूँ, उससे प्रैक्टिस हो जाएगी काफ़ी। एक क्वेश्चन और करते हैं। ये कैलकुलेशन के क्वेश्चन होते हैं, इनमें थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है, तो आपको भी देख कर करने होंगे थोड़े से। और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। रिड्यूस द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दे रखी है। जीरो 1 3 1, 0 1 3 1, 1 0 1 1, 1 0 1 1, 2 1, 0 -2, -1,
1 2 0 दिख रहा है। ये हमें नॉर्मल फॉर्म से ही करेंगे। देखिएगा जैसा मैंने अभी बताया था कि स्टेप कैसे चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ हमें 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए हमारे पास एक तो ऑप्शन है, ये हमारा C1 है, ये C2 है, तो C1 C2 कर दो, या दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा R1 R2 कर दो। तो जैसे ही करेंगे हमारे स्टेप फिर चेंज हो जाएंगे। तो हम यहाँ करते हैं C1 इंटरचेंज C2। अब हम उसे भी साफ कर देते हैं। तो ये हो जाएगा फिर दिख नहीं रहा। वन 0 1 1 1 0 1 1 0 1 3 1 2 1 0 -2 -1 1 2 0 दिख तो रहा है वैसे। चलो ये 1 हो गया हमारा, जो हमें बनाना ही था नॉर्मल फॉर्म में। अब 1 की हेल्प से पहले ये 0 करने हमें, तो यहाँ तो 0 है, तो हमारा ऑपरेशन R3 माइनस R1 R4 माइनस R1। R1 एज इट इज 2 -1 0 1 1 1 0 0 3 -0 3 1 -0 1 0 -2 -2 -2 -2 माइनस के 4 2 -1 3 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस। ये हुआ। अब इसकी हेल्प से इन्हें 0 करेंगे, तो ये C2 माइनस के 2 C1 C4 C3 सॉरी C3 ये C3 है, तो C4 प्लस C1 C1 और C2 में कोई चेंज नहीं। 1 0 0 0 0 1 3 1 0 0। यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ 0 है, तो ये 1 -2 -4 1 3 1। यहाँ हमें 1 बनाना था लेकिन यहाँ ऑलरेडी 1 है, तो इसकी हेल्प से इन्हें 0 करना है हमें। तो ये क्या है हमारी R3
R3 माइनस के 3R2 इसकी हेल्प से, R2 की हेल्प से, तो R4 माइनस के R2। R की साइड से ही लिखेंगे तो R1 और R2 में कोई चेंज नहीं है, 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0, ये भी 0, ये भी 0, -2 -3 -5, सॉरी ये लगाया था, -2 -3, ठीक है, -5 -4 -1 -5 1 3 1 1 3 1। इसे और इसे 0 करना है तो कौन सा लगाए हम, कॉलम C3 इसकी हेल्प से, C2 C4 C2, तो ये हुआ हमारा C वाले ऑपरेशन लगाए यानी कि कॉलम वाले, तो कॉलम को पहले लिखेंगे 1 0 0 0 0 1 0 0, जीरो 0, ये -5 -5, 0 0 0 0, इसकी हेल्प से ये 0 हो गया। अभी इसे हमें बनाना है 1, तो ये हो गया हमारा -5 से C3 माइनस के 1/5 से C3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हुआ हमारा 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0, इसकी हेल्प से इसे 0 किया तो ये R4 सेम साइन है तो -R3, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0, ये मैंने बताया था। आप एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करना, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ बस। ये हमारी आइडेंटिटी होगी, ये I3 और ये एक 0 की तरीके से वर्क करेगी, ये 3 0 भी एक 0 की तरीके से, और ये की बची ये। तो इसे मैं साफ करता हूँ, आपको नहीं करना ये ऐसे। तो रैंक ऑफ A इक्वल टू 3। तो देखिएगा, जैसा मैंने बताया था कि स्टेप चेंज कहाँ हो सकते थे। हमने C1 C2 किया, अगर आप R1 R2 कर देते तो फिर ये बीच वाले स्टेप कुछ चेंज हो जाते, सभी चेंज हो जाते, कैलकुलेशन चेंज हो जाती, लेकिन हमारी रैंक ऑफ ए 3 ही आती। बस हमारा प्रोसीजर सही होना चाहिए कि नॉर्मल फॉर्म का प्रोसीजर हमें इस तरीके से करना, और हमारे जो ऑपरेशन थे वे हमें अप्लाई करने थे, उसके बाद क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको नॉर्मल फॉर्म समझ में आई होगी, और कुछ भी कमेंट्स करना है तो इस नंबर पर कर सकते हैं।
और अपने सभी बीएससी कुछ बच्चे कमेंट्स भी करते हैं, मैसेज आते हैं और वो अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि सभी लोगों को जो बीएससी कर रहे हैं उन पर वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा भेजें। ठीक है, आज हम नॉर्मल फॉर्म ख़त्म करते हैं। थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, और थोड़ा सा समय लेंगे। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमारी एक तो एशेलॉन फॉर्म से थी, एक नॉर्मल फॉर्म और एक डेफिनेशन से जो मैंने बताई थी। हमने एशेलॉन फॉर्म से रैंक ऑफ मैट्रिक्स सीख ली इससे पहले लेक्चर में। आज हमने नॉर्मल फॉर्म से रैंक ऑफ मैट्रिक्स सीखी, और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा बाय डेफिनेशन ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स से हम किस तरीके से किसी मैट्रिक्स की रैंक निकालते हैं ये सीखेंगे। फिर ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। धन्यवाद।